हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर सेकंड पोलोनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया है? ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x minus 5 if two zeros are root 5 on 3 and minus root 5 on 3। zeros means होता क्या है? वैल्यू ऑफ x। zeros means वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू, zeros क्या है? x की वैल्यू होती है, सिंपल सी बात है, x की वैल्यू ही क्या है, उसकी zeros होते हैं। इसमें zeros देखना है, कितने zeros होंगे। सबसे पहले सोल्यूशन में चलते हैं। बच्चों परेशान नहीं होना चाहिए किसी सवाल को लेकर के, कितना सरल है। गिवन में px इज पोलोनोमियल, px इक्वल टू 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब इस पोलोनोमियल की मैक्सिमम डिग्री 1 है। पोलोनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 4 है। 1 4। पोलोनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 4 है। निश्चित तौर पर इसके जीरोस कितने होंगे? 4 जीरोस होंगे। 2 जीरोस आपको पता है, कितने जीरोस? 2 जीरोस पता है। अब आपको 2 जीरोस और फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? वी ऑब्जर्व, गिवन में है रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3 जीरोस ऑफ px। सिंस रूट 5/3 एंड माइनस रूट 5/3 are zeros of px, that is x equal to root 5/3 and x equal to minus root 5/3 are zeros of px. Zeros of px, that implies x minus root 5/3 x plus root 5/3 is a factor of px. x minus root 5 into x plus root 5 is a factor of px. There implies x square minus 5/3 is a factor of px. इसमें से 1/3 कॉमन ले लें। टेकिंग कॉमन, x is 3x square minus 5 is a factor of px. That implies 3x square minus 5 is a factor of px. 3x square minus 5 px का है, एक फैक्टर है। फैक्टर मीन्स यदि हम px को 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए px, इससे 3x स्क्वायर माइनस 5 से। तो फैक्टर है तो निश्चित तौर पर ये क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। किसी प्रकार कोई संशय नहीं है, किसी प्रकार कोई संशय
नहीं है। देखिए अब डिवाइड करेंगे किससे, 3x² माइनस 5x से px को डिवाइड करना, 3x² माइनस 5 डिवाइड किसको करना है, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। देखिए यहाँ पर दिया है 3x², यहाँ भी 3x⁴। अब हमें ये पता लगाना है कि कितने टाइम्स, यानी 3x⁴ लाने के लिए इसमें 3x² में किसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इसको चेक करने के लिए हम एक आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं। 3x⁴ को 3x² से डिवाइड कर दे, सिंपल, ये 2 कट गया, 3 3 जा, कितना आ गया, x² आ गया। सिंपल पता चल गया, x² इसमें कम रहा है, x² का यदि 3x² में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, x² का 3x² में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, 3x⁴। दैट मीन्स यहाँ पर x² लिखें, x² का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो आप इस px के नीचे नहीं 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के नीचे लिख देंगे। ये आ जाएगा 3x⁴ माइनस 5x², यहाँ पर ये प्लस है, माइनस, यहाँ माइनस है, प्लस। अब जो इसमें गोले बनाया गया है, क्या बनाया गया है, गोला, सर्किल, घेरा बनाया गया, सर्किल। अब उस सिंबल का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 3x⁴ माइनस 3x⁴ मीन्स 0, 3 में 3x⁴ माइनस 3x⁴ इक्वल टू 0, 6x³ प्लस 5 माइनस 2 प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब फिर से आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, 6x³ आ गया। फिर से दिक्कतें, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार को आपको प्रॉब्लम नहीं महसूस करनी है, तरीका वही है। यहाँ पर कितना है, 6x³, आप यहाँ लिख दीजिए 6x³ अपॉन 3x², 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इससे कट गया, कितना आ गया, 3x आ गया, मिल गया नंबर। किससे मल्टीप्लाई करना है, 3x से, 3x से 3x², 3x नहीं 2x से, 2x से 3x² में मल्टीप्लाई कर दें, 2x से 3x² मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा, 6x³ आ जाएगा, 3 2 जा 6, यहाँ प्लस 2x लिखेंगे, यहाँ कितना आया है, 2x, 2 3 जा 6 x³ माइनस प्लस माइनस प्लस 5 2 जा 10 होता है, ये 10x अपॉन कुछ भी नहीं, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये प्लस था और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, 6 में 6 माइनस कर दें, 0 आ जाएगा, 3x² माइनस 5 माइनस 10 प्लस 10, माइनस 10 प्लस 10 कितना होगा, हाउ, 0 होगा, कितना होगा, 0, बात तो सही, 0 ही होगा। बचा क्या, 3x² माइनस 5। अब आपको क्या लाना है, आप तो देख करके आप बता सकते हैं, यहाँ क्या लिखा है, 3x² माइनस 5, यहाँ क्या लिखा है, 3x² माइनस 5। सिंपल है, कितनी टाइम ले जाए, 1 टाइम ले जाए, प्लस 1, ये हो गया 3x² माइनस 5 माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो जाए, कितना आ गया, 0। तो देखने में तो बड़ा सरल लगा ना, इतना कठिन तो नहीं है जितना आप कठिन महसूस करें। डिवाइड करना सिंपल डिवाइड है, ये आप प्रोसेस अप्लाई करिए,
कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता है। बिल्कुल ये मान के चलिए कि हम बड़े ही सहज ढंग से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई आपको डाउट से नहीं होना चाहिए कि बहुत कठिन है। अब आपको निकालना क्या था, अदर जीरोज निकालना। बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, बाय डिवीजन आपको पता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a is called the dividend, b is called the divisor, q is called the quotient, r is called the remainder। That means ये px की वैल्यू है, px कितना है 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इक्वल टू b 3x स्क्वायर माइनस 5। q क्वोशिएंट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस r, r कितना है, ये r है, ये आपका q है और ये क्या है b है, इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 5 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये जो नंबर आ गया है इसका तो फैक्टर आपको मालूम है, 3x स्क्वायर माइनस 5 का फैक्टर तो मालूम है, माइनस रूट 5/3 प्लस रूट 5/3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का फैक्टर निकाल लीजिए 9, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1, x प्लस 1 x प्लस 1। इफ x प्लस 1 इक्वल 0 और x प्लस 1 इक्वल 0, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1, 2 जीरोज आपको मिल गए। हेंस zeros of given polynomial are, hence zeros of given polynomial are, hence zeros of given polynomial px are root 5/3 minus root 5/3 minus 1 and minus 1। क्वेश्चन एक आ गया मेरे मन में और आपके भी मन में आया होगा, सर इसको क्यों लिखा जा रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है। आपने वहां पर रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3 भी लिखा है, इसकी आवश्यकता है क्योंकि कहा गया है ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ px, ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ px। हमें सभी जीरो किसके निकालना है, px के निकालना है। तो px के कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे। देख लीजिए x पावर 4 की कितने जीरो मिल गए, 1 2 3 4 जीरोज मिल गए। यही इसका सलूशन है। अब प्रश्न उठता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्या इसी तरह उसको भी सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सरल है, आप समझिए। 4th नंबर, कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो और सरल है। ऑन डिवाइडिंग इसे समझ लें। ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाई ए पोलोनोमियल gx, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively, find gx, find
जी एक्स गिवन में पोलिनोमियल क्या दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x+2 और इसके बाद क्वेश्चन क्यू एक्स इक्वल टू x-2 और x इक्वल टू -2x+4 टू फाइंड क्या फाइंड करना है डिवाइजर यानी किससे इसको डिवाइड किया गया है क्या फाइंड करना है gx फाइंड करना है भैया ये तो gx नया आ गया बहुत कुछ भी नहीं है देखिए अब हम चलते हैं y डिवीजन एल्गोरिथम में y डिवीजन एल्गोरिथम है क्या y डिवीजन एल्गोरिथम px इक्वल टू gx मल्टीप्लाई बाई qx प्लस rx ये होता है आपका क्या फार्मूला आप एक सिंपल सा फार्मूला पहले भी जानते हो सभी को पता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर वही लिखा हुआ है इसी को क्या बाई डिवीजन एल्गोरिथम कह देते हैं अलजेब्रिक में पोलिनोमियल में क्या हो जाता है ये डिवीजन एल्गोरिथम आ गया हमने छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ा था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अरे तो वही तो है अब px की वैल्यू x³ माइनस 3x² प्लस x+2 इक्वल टू gx की वैल्यू मालूम नहीं मल्टीप्लाई qx किया है x-2 प्लस -2x+4 ये तो बहुत सरल है अब इसमें तक निकालने में कठिनाई क्या आ रही है कुछ भी नहीं आना चाहिए देखिए x³ माइनस 3x² प्लस x+2 इसको राइट साइड से लेफ्ट लाइए प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू gx मल्टीप्लाई बाई x माइनस तो gx इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस अब डिवाइड कर दीजिए तो क्या कर देना है डिवाइड करना चेक करिए डिवाइड कर देखिए डिवाइड कर दीजिए x माइनस 2 से डिवाइड कर देना है x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड कर दें बिल्कुल सिंपल डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर x³ में x से पहले चेक करके डिवाइड कर लें बिल्कुल सिंपल पहले पता लगा x³ है और यहाँ x किसको कितने टाइम ले जाए ये पता करने के लिए हम यहाँ पर जो x³ दिया गया है इसमें x से डिवाइड कर लिया x³ अपॉन x इक्वल टू x²। अब आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है x² लिखा x² का इसमें मल्टीप्लाई करें x माइनस 2 में x² का x माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे x² मल्टीप्लाई बाई x x³ माइनस 2x² माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 0 आ जाएगा माइनस 3 प्लस 2
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ x है, क्या लाना है पता नहीं मुझे। यहाँ देखिए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आ गया, माइनस एक्स आ गया, तो बहुत सरल है, माइनस एक्स किया, माइनस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस 2x, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब इस सिंबल का कोई मतलब नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस 0, 3 माइनस 2 एक्स माइनस 2। अब देखो यहाँ पर आप देखें x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2, दोनों तो क्या है सेम तो लग रहे हैं, और 2 में 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। नहीं, x माइनस 2 को कितने टाइम से ले जाएं 1 टाइम ले जाएं, कितने टाइम ले जाना पड़ेगा 1 टाइम। अरे तो सिंपल है, प्लस 1 x माइनस 2, ये हो गया माइनस और प्लस, ये आपका आ जाएगा 0। रिमाइंडर कितना आ गया 0, सिंस gx इक्वल टू आप क्या बताए थे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। इसका फैक्टर क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1v, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1v, ये क्या है px का एक फैक्टर है, ध्यान रखिएगा। x माइनस 2 भी क्या है एक फैक्टर है। अब देखें यहाँ लिख देंगे x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, तो gx की वैल्यू कितनी आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये तो निकालना था। अरे ये तो बहुत सरल निकला, हम सोच रहे थे कि बहुत कठिन है, इसको हम ये सोच रहे थे बहुत ही कठिन होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं निकला, बिल्कुल सिंपल सा निकला, कितना सरल है। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, यानी gx की वैल्यू क्या आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए अदर एक आध एग्जाम्पल देख लें। अदर एग्जाम्पल एक आध देख लें, देखें हम उसको जीरोज निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है ये जानकारी होनी चाहिए। पहले देखें, इफ 2 zeros are polynomials x power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus root 3, find the other zeros। एग्जाम्पल फर्स्ट मान लें एग्जाम्पल, गिवन में px इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, 2 zeros and 2 zeros are 2 plus minus root 3, find the other zeros। since 2 plus root 3, इसमें देखिए प्लस माइनस है, प्लस माइनस, इसमें 2 जीरोज हो गए, एक प्लस का एक माइनस का, एक यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इसमें कितने जीरोज होंगे, इसमें भी कितने x पावर 4, x की डिग्री कितनी है 4 है, इसमें भी 4 जीरोज होंगे, 2 जीरोज दिए गए, 2x प्लस 3 एंड
2 plus 3, 2 plus root 3 and 2 minus root 3 are zeros of px. That is x is equal to 2 plus root 3, x is equal to 2 minus root 3 are zeros of px. That implies x minus 2 minus root 3 and x minus 2 plus root 3 is a factor of px. That implies, ये देख फॉर्मूला बना दिया, हो जाएगी x माइनस 2 माइनस रूट 3 स्क्वायर इज ए फैक्टर ऑफ px. देखिए बिल्कुल सरल है, इसको पर ये मान के चलिए कि ये तो सरल है. जब हम ये सोच के चलेंगे कि कठिन नहीं है, सरल है, तो हम बड़ी सहजता से इसको सॉल्व कर सकते हैं. देखिए सॉल्व करना बहुत ही सरल है. ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px. ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px. px का ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, दीज आर फैक्टर ऑफ px. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px. Then we divide by x square minus 4x plus 1 is x square minus 4x plus 1 को या हम कहें x square minus 4x plus 1 से from x square minus 4x plus 1 we divide by x power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138 x minus 35. आप डिवाइड कर दीजिए. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35. देखने में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन है बहुत सरल. आप सॉल्व करने लगेंगे तो प्रीवियस जैसे ही है, बहुत कठिन नहीं है. यहाँ देखिए एक्स पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर. अब आप किससे डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए. इसको एक्स पावर 4 तो क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर. अब हमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, और जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा, रिजल्ट जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा, इनके नीचे लिख देंगे. एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करें, स्क्वायर में करेंगे, एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस. अब यहाँ पर प्लस था, कोई मतलब नहीं, ये माइनस है, नहीं मतलब रहेगा, और यहाँ भी प्लस है. अब हमारा सिंबल ये माना जाएगा. ये सिंबल से कोई लेना देना नहीं है. अब यहाँ पर ये किसी प्रकार की आपको इस सिंबल की ओर ध्यान ही नहीं देना कि ये सिंबल भी लिखा है. अब आपको इस सिंबल को, यहाँ प्लस है माइनस, ये कैंसिल, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा, माइनस 2x क्यूब माइनस 26 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x
माइनस 35। अब यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आ गया। देखिए फिर से वही प्रोसेस, 2x³ अपॉन एक्स स्क्वायर। सिंपल में आपका एक टर्म से लेकर के चेक कर लीजिए, इसका पहला टर्म लीजिए, ये भी ले लीजिए, एक ही टर्म को लेना है, दूसरा टर्म नहीं लेना है। ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया, कितना आ गया माइनस 2x। इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 2x में करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 2x³। हमें तो यही पहले पता लगाना है कि माइनस 2x³ कैसे आएगा, माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर दिया गया। यहाँ पर लिखेंगे पहले माइनस 2x माइनस 2x³ माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8x² माइनस 2x, ये प्लस माइनस प्लस, माइनस 2 प्लस 2 0, माइनस 27 माइनस 8 माइनस कितना 35x² प्लस 138 प्लस 2 प्लस 140x माइनस 35। आप फिर से आ गई है तो क्या बार बार वही आता है, अरे कुछ नहीं, माइनस 35x अपॉन x² अपॉन x², ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया माइनस 35। बहुत सरल है, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस 35 है, यहाँ 1 है, 1 में किसका मल्टीप्लाई कर दे कि माइनस 35 आ जाए, सिंपल सी बात है। 1 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि माइनस 35 आ जाए, माइनस 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में तो माइनस 35 ही होगा। माइनस 35 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू माइनस 35। बहुत सोचना नहीं है, यहाँ x² सेम हो गया और इसका कोएफिशिएंट 1 मान आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 35, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 35। तो माइनस 35x² माइनस माइनस प्लस 140x प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस है, ये माइनस, प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 35। यहाँ ध्यान रखिए कि इस तरह से ये जैसे लिखा माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस इक्वल टू माइनस होता है, प्लस माइनस का प्लस कर दिया, सिंबल बदल जाता है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल माइनस हो जाएगा, ये भी तो कैंसिल हो रहे हैं, अरे सभी तो कैंसिल हो गया तो जीरो आ गया, तो ये तो बिल्कुल जीरो। x² माइनस 4x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। क्लियर हो गया कि x² माइनस 4x प्लस 1 क्या है, px का एक फैक्टर है। अब हम चलते हैं, अदर जीरोज निकालना भी तो और है, अभी तो कुछ और करना है। अदर जीरोज के लिए भाई डिवीजन एल्गोरिथम, भाई डिवीजन एल्गोरिथम, ये क्या होता है ये, अरे कुछ नहीं, px डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। अच्छा यही, यानी आपको डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो लिखा है। आप जो बता रहे हो वही तो हम यहाँ लिख दिए, दूसरा नहीं लिख रहे, जो आप बता रहे हो वही तो लिख रहे हैं जो हम छोटी कक्षा पढ़ के आए हैं। अब x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 इक्वल टू gx x² माइनस 4x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x² माइनस 2x माइनस 35 प्लस 0 इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 1 x² माइनस 2x माइनस 35। अब ये जो आपका आया है इसका आप फैक्टर निकाल लो,
और जो फैक्टर आएगा यानी जो x की वैल्यू आएगी वही आपका जीरोज हो जाएगा। x की वैल्यू जो आएगी, अब जितनी वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू 2 आएगी, 2 इसके फैक्टर हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। अब देखिए नाउ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। अरे भैया यहाँ तो माइनस 2x लिखा है, ये तो लाना बड़ा कठिन है, 35 लाना है। मल्टीप्लाई करने पर 35 आ जाए। आपको दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 35 आ जाए, और उन दोनों नंबरों को माइनस कर दें तो 2 आ जाए। तो भैया ऐसे नंबर्स कौन से होंगे? अरे भैया है क्यों नहीं, 1 का मल्टीप्लाई 35 में करेंगे तो 35 आ जाएगा। अरे नहीं, 1 का मल्टीप्लाई 35 में करेंगे लेकिन माइनस करने पर तो 2 नहीं आएगा। अब तो अदर नंबर है। 35 के फैक्टर क्या हो गए, 7 और 5। 7 का 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35, और 7 में 5 माइनस कर दिया, 2 आ गया। नहीं तो गया नंबर, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 35, x माइनस 7 प्लस यहाँ 5 है, 2x नहीं, हमको 2x के स्थान में लिखना था, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, ये 5 कॉमन ले लिया, याद है 7 x माइनस 7 x प्लस 5। If x minus 7 is equal to 0 or x is equal plus 5 equal 0, x is equal to 7 or x is equal to minus 5, ये सिंपल फॉर्म हो गया। Hence 2 zeros are, hence 2 other zeros और 7 एंड माइनस 5। ये तो सिंपल था, देखने में तो बहुत बड़ा था लेकिन सरल है। अब देखें एक अदर एग्जांपल देखें, किस तरह से आप जीरोज निकाल सकते हो, क्या कर सकते हो, जीरोज को फाइंड कर सकते हो। एक अदर एग्जांपल देख सकते हैं और कैसे निकाला जाए। एक क्वेश्चन है छोटा सा, इफ 2 zeros are polynomial, other example, if 2 zeros are polynomial, x cube plus 3x square minus 5x minus 15 are root 5 and minus root 5, then find its third zeros। केवल तीसरा जीरो निकालना है। px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15, 2 zeros और root 5 and minus root 5. Since root 5 and minus root 5 are zeros of इसके px के, that is x plus x minus root 5 and x plus root 5 is a factor of px, that implies x square minus 5 is a factor of px। ये जो है x स्क्वायर माइनस 5 क्या है, px का एक फैक्टर है।
एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. वी डिवाइड बाई फ्रॉम एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज पी एक्स. एक्स स्क्वायर माइनस 5 से पी एक्स को डिवाइड कर देंगे तो अदर जीरोज निकल आएंगे. सिंपल अदर जीरोज. एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15. इससे सिंपल आपको चेक करना है एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर. इससे मल्टीप्लाई कर दें एक्स स्क्वायर से. एक्स स्क्वायर से किसको इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करना है. ये हो जाएगा एक्स, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस प्लस कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा. बचा क्या 3x स्क्वायर माइनस 15. 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर से करके कितना आया 3 से प्लस 3x स्क्वायर माइनस 15 माइनस प्लस आगे 0. x प्लस 3 is फैक्टर ऑफ px. ये जो है x प्लस 3 is फैक्टर ऑफ px. सिंस x प्लस 3 is फैक्टर ऑफ px, that is x plus 3 equal to 0, x equal to minus 3. थर्ड जीरो क्या आ गया माइनस 3 आ गया. बहुत सरल था. एक छोटा सा आप एग्जाम्पल और ले सकते हैं. इसमें आपको निकालने के लिए दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. Find the value of k is find the value of k if polynomial 3x square polynomial px equal to given में है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k. 1 zeros are 1 zeros is माइनस 2. 1 जीरो दिया गया है. इसमें कुल कितने जीरो होंगे 2. जब ये जीरो है तो निश्चित तौर पर x इक्वल टू माइनस 2. अब आप क्या करें माइनस 2 को x के स्थान पर रखें तो p माइनस 2 इक्वल टू 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 2k. तो 3 इंटू 4 माइनस 8 प्लस 2k. तो 12 माइनस 8 प्लस 2k 4 प्लस 2k. बट px equal to 0, there implies 4 plus 2k equal to 0. 2k equal to minus 4, तो k equal to भी minus 2 ही होगा.